Hi students, welcome back to Logic 8 and this is lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावा इन्वायरमेंट क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेआरई एंड जेवीएम. तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे जावा जो एक सोर्स फाइल का है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. दैट मीन्स आप जो जावा के प्रोग्राम को लिखते हो जो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है एंड ये कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है. ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, आपको ये इनके बारे में पता होना चाहिए आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी एंड आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर भी. ऑल राइट, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखिए जो ऊप्स है ये प्रॉपर सीरीज़ चलती आ रही है, तो मेक श्योर कि आप सीरीज़ को एक्सेस कर लें. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. जावा प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा सोर्स कोड था .java उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम कंपाइल करके .class फाइल में कन्वर्ट कर रहे थे. अब वो जो .class फाइल थी वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट हो सकती थी, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे वो आपका लाइनक्स हो या फिर आपका मैक ओएस हो. तो उसी को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है. ये बेसिकली फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आपका फाइल स्ट्रक्चर है ये कुछ आपके सेक्शंस में डिवाइडेड है. हम एक एक करके हर सेक्शन को देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है. फर्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है लेकिन ऑप्शनल भी है. एट द सेम टाइम ये ऑप्शनल है. अब क्यों ऑप्शनल है उसको डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है इसमें हमारे कमेंट्स आते हैं. बेसिकली ये एक पूरा जावा के प्रोग्राम की ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को देता है. प्रोवाइड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ जावा प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि ये एक तो ऑप्शनल इम्पॉर्टेंट है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे देता है, इसमें आते हैं आपके कमेंट्स. अब जो कमेंट होता है वो क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए, कमेंट होता है जो जावा के प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप एक डेवलपर हैं, आपने कोई प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, आपने उसमें कमेंट्स लगाए. अब कोई दूसरा डेवलपर आ रहा है, वो अगर उस प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग कर रहा है या फिर कुछ उसमें बग आई है उसको वो रिज़ॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसमें वो कमेंट पढ़कर ईज़िली वो फाइंड आउट कर सकता है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप अपना HTML, आप कोई बेसिक वेबसाइट बनाते हो, आप अपना HTML का पेज बनाते हो, आप उसमें कमेंट्स डालते हो कि नेवर स्टार्ट्स, नेवर एंड्स और हीरो सेक्शन स्टार्ट्स, हीरो सेक्शन एंड्स, सो समथिंग लाइक दैट. ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं. जो कंपाइलर होता है ये इसको नेग्लेक्ट करता है, टोटली नेग्लेक्ट करता है. कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता कंपाइलर. तो इसीलिए कहते हैं कि ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहो, लगाना चाहो, तो वो आपके कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करता है. It increases readability. ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं. AK ट्यूब और CCS में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो आपका जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन कीजिए. 15 मार्क्स में और आपका 10 मार्क्स में. नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं. जो कमेंट है एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज़ आपका सिंगल लाइन कमेंट, जो आप एक ही लाइन में लिख रहे हो कमेंट, एंड सेकंड इज़ आपका मल्टी लाइन कमेंट. राइट, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन. तो दो तरीके के कमेंट होते हैं. इसको आगे डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में. हम प्रोग्राम बनाकर भी देखेंगे कि ये जो हमारा कंपाइलर है वो कैसे इसको नेग्लेक्ट कर रहा है. सेकंड है आपका पैकेज डिक्लेरेशन. पैकेज डिक्लेरेशन भी ऑप्शनल है जावा प्रोग्राम के लिए. दिस सेक्शन इज़ ऑल्सो एन ऑप्शनल एंड ये रखा जाता है. इट इज़ प्लेस जस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. दैट मीन्स ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है इसको. जैसे जैसे ये सीक्वेंस है आपको वैसे वैसे ही इसको
लिखना है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इट इज़ प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन हम डिक्लेयर करते हैं पैकेज के नेम को जिसमें हमारी क्लास रखी जाती है। अब क्लास क्या होती है, पैकेज क्या होता है, सो डोंट वरी, फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। फ़िलहाल आप थ्योरी पर्सपेक्टिव से, अपने यूनिवर्सिटी लेवल के पर्सपेक्टिव से इतना देखिए, एक पैकेज होता है प्रॉपर, उसके अंदर कुछ क्लासेस आती हैं। आप ऐसे समझिए ये पूरा पैकेज है, इसके अंदर कुछ कुछ क्लासेस हैं, ये कुछ कुछ कोड हैं इसके क्लासेस के। तो जस्ट प्लेस्ड आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एंड इसमें क्या आता है, हम डिक्लेयर करते हैं, we declare the package name in which classes are placed, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका इम्पोर्ट स्टेटमेंट। अब इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, हम कुछ चीज़ को इंपोर्ट करा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इंपोर्ट मतलब हम एक्सटर्नल सोर्स से वो अपने प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, वही है आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो कुछ पैकेजेस होते हैं, कंटेन्स मैनी प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेस क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको ये प्रॉपर क्लियर होता जाएगा। तो कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। प्री डिफाइंड कहने का मतलब जो डेवलपर्स हैं उन्होंने खुद से बना कर दिए ताकि हमको बार बार कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। तो कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ करते हैं। जैसे हमको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड उसमें हमको लाइक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं ना। तो सिमिलरली वैसे ही है कि कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है एक पैकेज के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं, ये यूज़र डिफाइंड भी होती हैं और प्री डिफाइंड भी होती हैं। यूज़र डिफाइंड क्या होता है, जो आप क्रिएट करते हो क्लास। इफ़ वी वॉन्ट टू यूज़ हमको कोई भी क्लास यूज़ करनी है ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज, हम क्या करेंगे, वी नीड टू इम्पोर्ट द क्लास। एंड ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है क्लास स्टोर्ड इन अदर पैकेज। मतलब कोई हमने क्लास को इंपोर्ट किया तो इसका क्या मतलब है कि ये कहीं और से आ रही है ना, ठीक है। रिप्रेजेंट्स क्लास स्टोर्ड इन अदर पैकेज। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका इंटरफेस सेक्शन। ये भी ऑप्शनल है जावा प्रोग्राम के लिए। हम एक इंटरफेस को क्रिएट करते हैं इसमें, वी क्रिएट इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं ये आगे लेक्चर में आपको पता चलेगा, इंटरफेस और क्लास में क्या डिफरेंस है। इफ़ रिक्वायर तो हम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करते हैं टू क्रिएट एन इंटरफेस। इंटरफेस कीवर्ड इज़ यूज्ड। राइट, नेक्स्ट है आपका क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बिना क्लास के आपका कोई भी जावा प्रोग्राम रन नहीं होगा। विदाउट क्लास वी कांट क्रिएट एनी जावा प्रोग्राम। ऑल राइट,
नेक्स्ट है आपका मेन मेथड क्लास। मेन मेथड में हम क्या करते हैं, हम मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन मेन मेथड। क्योंकि ये एक मेथड है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है फॉर ऑल जावा प्रोग्राम्स, फॉर ऑल प्रोग्राम्स written in Java, राइट। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक पैकेज बनाया जिसका नाम है माई पैक, राइट। इसमें मैंने कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिस यूटिलिटी डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से क्या होता है, जितनी भी क्लासेस होंगी जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर वो सारी इंपोर्ट हो जाएंगी, एंड जो भी क्लास मेरे को यूज़ करनी है वो मैं इस अकॉर्डिंगली यूज़ कर पाऊँगी, राइट। क्लास एक बनाई डेमो नाम की। इस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक void main, this is main method, string args, इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ये इधर बंद हो गया एंड ये ब्रेसेस इधर बंद हो गया। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आपका सोर्स कोड है आपके पास, ये है आपका सोर्स कोड। आपने जो आपका फ़ाइल का नेम है वो हम लेट कर लेते हैं, ए नाम की कोई फ़ाइल है, उसको आपने सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे जावा सी लगाकर। बेसिकली आप अपने टर्मिनल में जाकर जब इसको कंपाइल करोगे, यहाँ पर ये है जावा का कंपाइलर। आप टर्मिनल खोलोगे अपने वीएस कोड में यूजिंग कंट्रोल जे आई गेस, उसमें आप लिखोगे जावा सी एंड आगे लिखोगे फाइल का नाम। तो आपका जो प्रोग्राम होगा, सोर्स कोड होगा, वो कंपाइल होकर किस में आपको रिसीव होगा, डॉट क्लास में। डॉट क्लास क्या है, ये आपका बाइट कोड है। बाइट कोड क्या बताया था मैंने, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली रन हो जाता है। अब रन कैसे होता है, यही तो इम्पॉर्टेंट है। रन होता है थ्रू JVM। JVM इंस्टॉल होना ज़रूरी है। JVM क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। अब JVM के अंदर भी आता है आपका, एक तो आता है क्लास लोडर, एक आता है बाइट कोड वेरीफायर, ये डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सो एट लास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। JIT कंपाइलर, JIT इज़ जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JVM में से पास होके आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा नेटिव मशीन कोड, जो प्रॉपर मशीन डिपेंडेंट होगा। नेटिव मशीन कोड ये होगा आपका 0101 की फॉर्म में, ठीक है। तो जो आपका डॉट क्लास फाइल होती है, आप उसको रन करते हो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे। फॉर एन एग्जांपल, ये मैंने विंडोज़ पे रन किया, तो विंडो के लिए अलग से कोड बनेगा जो कि मशीन का कोड होगा, प्रॉपर उस मशीन पे एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये किसी और मशीन पर नहीं चलेगा, ये चलेगा। ऑल राइट, सो आज की वीडियो में इतना ही, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रॉपर ऊप्स स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम कुछ एडवांस टॉपिक्स में जाएंगे जो हम ऊप्स की पिलर्स बोलते हैं, जिसको दैट इज़ योर इनहेरिटेंस
abstraction, encapsulation and so on. So see you in the next video एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो. थैंक यू सो मच.